नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां मैं आपको वैदिक ज्योतिष के आधार पर साप्ताहिक राशिफल देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 11 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक के लिए अपनी राशि के अनुसार अपने कार्य, प्रेम, स्वास्थ्य और धन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई हो सकती है। यह समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना करने के लिए हो सकता है, जिससे आपको दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा आपका स्वाद और स्वभाव भी कुछ प्रभावित हो सकता है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार की संभावना है, जो आपके कर्मचारी होने की मान्यता को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह कार्यस्थल परिवर्तन की भी संभावना है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको आर्थिक लाभ की संभावना है। सप्ताह के अंत में आपकी कोई योजना सफल हो सकती है और आपके कारोबार को लेकर यात्रा करने की संभावना है। पारिवारिक संबंधों के मामले में इस सप्ताह में भाई बहनों के साथ मेल मिलाप की संभावना है। रविवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से शुभ रहेंगे। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि सावधानी से काम किया जाए और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। अत्यधिक क्रोध से बचने के लिए मन को संतुलित रखने की आवश्यकता है। गठिया के रोगियों को अपने आहार और व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह अनुप्राणित और भावनात्मक पल आने वाले हैं। इसके कारण आपको दूसरों के साथ संवाद करने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। राहु चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण तनाव को दूर करने के लिए पुराने बातों को भूलकर नए शुरुआतों की तरफ ध्यान केंद्रित करना सार्थक होगा। आर्थिक दृष्टि से आपको इस हफ्ते अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन निवेश के मामले में सावधानी बरतना जरूरी है। यदि आप काम बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय सफलता के लिए अनुकूल हो सकता है। विवाह के योग्य जोड़ों के लिए इस हफ्ते अच्छे संकेत हैं और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है। दूर के रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है और साझेदारों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए विचार की जरूरत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता का प्रयोग करने से आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि अपने प्रदर्शन पर संदेह को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं और आपके खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं, जो जीवन साथी के साथ तनाव पैदा कर सकता है। इस सप्ताह में उधार लेने और देने में सतर्क रहना जरूरी है और साथ ही पारिवारिक मामलों में समझौता करने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। कार्य क्षेत्र में लाभदायक स्थितियां निर्मित होंगी। उच्चाधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहने वाले हैं और आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। मित्रों से उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी और माता पिता से आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिलेगा। सप्ताह मध्य में आपको प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है और गुप्त शत्रुओं की पराजय होने से आपको काफी सहूलियत होगी। अविवाहित लोगों के विवाह की चर्चा हो सकती है और सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार काफी शुभ रहेंगे, लेकिन रविवार को आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है और इसीलिए आपको सावधान होकर अपनी बातें रखनी चाहिए। स्वार्थी व्यवहार से आपको बचना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शनिवार को घर में किसी कारण क्लेश हो सकता है। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह खुशनुमा जीवन व्यतीत करने की इच्छा है।
परंतु इस दौरान आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होगी, जो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही आप किसी करीबी से आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं कर सकेंगे। चंद्र राशि के तीसरे भाव में केतु के होने से आपकी सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी, जिससे आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग सामाजिक संबंधों पर ध्यान दे सकते हैं और परिवार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। अपनी बौद्धिक योग्यता से किसी पुरानी समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। करियर में सुधार के लिए प्रेरित होंगे और इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है। लोग आपके काम को आदर पूर्वक देखेंगे और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों को उच्च आर्थिक लाभ मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी और आप अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से नाराज हो सकते हैं। इस दौरान कुसंगति से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। पारिवारिक संबंधों में उलझनें बढ़ सकती हैं और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें और गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए भी सतर्क रहें। शरीर में जल तत्व की कमी न होने दें और मधुमेह के रोगियों को अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। अपने तनाव को नियंत्रित करना आवश्यक होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ चुनौतियां और संघर्ष की स्थिति हो सकती हैं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए सावधान रहना होगा और परिवार के सदस्यों के साथ अनजाने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में निवेश करने या नए काम की शुरुआत करने से लाभ हो सकता है। छात्रों को अपनी निजी समस्याओं के कारण अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं देने की संभावना है, जो उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस मुश्किल दौर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी जा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सुखद हो सकती है। व्यापार में अतिरिक्त आय की संभावना है और जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। कार्यस्थल में आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है और प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को जिम्मेदारी भरे अवसर मिल सकते हैं। आपके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे अवसर का सामना हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में अस्वस्थ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है। रविवार और शनिवार का दिन शुभ रह सकता है। हालांकि सरकारी कामों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं और किसी निकट संबंधी के अपमान का सामना किया जा सकता है। इसलिए ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है और कंसल्टेंसी से जुड़े कामों में समस्याएं आ सकती हैं। इस सप्ताह में अनिद्रा और बेचैनी का सामना किया जा सकता है और उतावलापूर्ण निर्णयों से बचने की सलाह दी जा रही है। सोमवार और मंगलवार का दिन शुभ नहीं रह सकता है और मन में नकारात्मक विचारों की आशंका भी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय अपने प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी के चलते सतर्क रहने की आवश्यकता है। चंद्र राशि से केतु प्रथम भाव में स्थित होने के कारण बीमारी से पहले ही दवा लेने की सलाह दी गई है। अधिकतर समस्याओं का घर पर स्वयं इलाज करना भी सलाह दी गई है। इस सप्ताह धन संबंधी मुद्दों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको धन के नुकसान का खतरा हो सकता है। परिवार में छोटे बच्चों के साथ होने वाली किसी अनबन को सुलझाने का समय भी है। कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा मिलेगी और सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। तनाव से राहत पाने के लिए प्राकृतिक स्थलों में समय बिताने की सलाह दी गई है। आपके विपरीत लिंग के मित्र आपकी ओर आकर्षित होंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स से सहायता मिलेगी और रणनीति बनाने का समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने की संभावना है और प्रेमी जन के साथ भी संबंध मधुर हो सकते हैं। हालांकि संतान के संबंध में कुछ परेशानियां हो सकती हैं और क्रोध या जिद के कारण नकारात्मकता हो सकती है। महिलाओं को थायराइड और हार्मोनल समस्याओं का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। उच्च रक्तचाप के मरीजों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि वाहन में खराबी हो सकती है और ठंड के कारण शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं।
दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें और रविवार से बुधवार के बीच का समय सावधानी से बिताएं। तुला राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको खेलों और आउटडोर गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपकी खोई हुई ऊर्जा फिर से बढ़ेगी और आप बेहतर जीवन जीने में मदद पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के माध्यम से पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी ओर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में युवा अपने प्रियजन को प्रपोज कर सकते हैं और प्रेमी जीवन में अच्छा समय बिता सकते हैं। व्यापार में बिक्री बढ़ने से आपको काफी लाभ हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। रुके हुए मामलों में गति आ सकती है और सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग उच्च आर्थिक लाभ पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना उत्तम रहेगा और बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए सुखद होगा। परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें और भविष्य की किसी योजना के प्रति पूर्वाग्रह न बनाएं। अचानक बड़ा निवेश करने से बचें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें। पुराने विवादों का सामना हो सकता है और बच्चों के व्यवहार से कुछ चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में आर्थिक नुकसान का खतरा है, इसलिए शेयर मार्केट में निवेश से बचें। शनिवार को पैरों और मांसपेशियों में परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ खास होने का दिखावा हो रहा है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण वे लोगों को दिखा सकते हैं कि उम्रदराज होने का कोई मतलब नहीं होता जब उत्साह और जोश सही हो। इस समय उनका उत्साह और जोश उच्च होने की संभावना है, जिससे वे कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। चंद्र राशि से केतु एकादश भाव में स्थित होने के कारण शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष सफल हो सकता है। स्वभाव में विनम्रता रहेगी और कार्य क्षेत्र में तत्परता बढ़ेगी। अल्प प्रयासों से कार्य पूरे हो जाएंगे और इष्ट मित्रों का सहयोग अधिक प्राप्त होगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करने में सफलता मिलेगी और व्यावसायिक कार्यों में अनुकूलता रहेगी। भविष्य के लिए बचत करने की व्यवस्था बनाएंगे और योजना बना सकते हैं। रिश्तेदारों से कुछ अच्छी सूचना मिलेगी और सप्ताह का अंत सुखद रहेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिन हो सकती है। चलचल संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है और भावनाओं के बजाय विवेक का प्रयोग करना जरूरी होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। प्रेमी जन के साथ अनबन हो सकती है और प्रेम संबंधों में गलतफहमी के कारण संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली का ध्यान रखें और रविवार और मंगलवार को सावधानी से बिताएं। आपकी धनु राशि के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बृहस्पति अपने चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपके घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधित समस्या में सुधार देखने के लिए संकेत दे रहा है। आपको उनकी देखभाल और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, जो आपको भी मानसिक तनाव से राहत प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समय योगाभ्यास आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से शनि चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको अपने ऑफिस में अपनी मेहनत के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण काम करने का अवसर मिल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस सप्ताह को अच्छे आरंभ के साथ शुरू किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि किसी भी तरह के दबाव या आलस्य से बचें। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जोर दें। आपकी संतान आपकी सलाह का पालन करेगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। सहकर्मियों का सहयोग भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रह सकता है। आपके सामने आने वाले परिस्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं और रविवार और शनिवार काम के लिए उत्तम हो सकते हैं। किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके सभी पहलुओं की जांच करना महत्वपूर्ण होगा। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर आपको वर्तमान में समस्याओं का सामना करना हो सकता है। सप्ताह के बीच में कुछ अवांछनीय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है
और आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में बराबरी और समझौते का माहौल बनाए रखने की आवश्यकता है। पर राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, खासकर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि उनकी लापरवाही से परेशानी हो सकती है और उनका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में है, जिससे छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। प्रेमी जन के साथ विवाह की योजना बन सकती है और कला जगत से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। दोस्तों की पहचान हो सकती है और ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़े लोगों की आय बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की परेशानियां कम होंगी और स्थानांतरण की संभावना है। पुराने नुकसान की भरपाई होगी और मंगलवार और बुधवार शुभ रहेंगे। व्यवहार को संयमित रखें और लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। धन की कमी के कारण परियोजनाओं में रुकावट हो सकती है और अनावश्यक यात्राओं से समय का बर्बाद हो सकता है। लोग आपकी बातों को गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार करें और कानूनी मुद्दों से बचें। गुरुवार को सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है और शुक्रवार को माता की सेहत का ध्यान रखें। कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्र राशि के साथ शनि प्रथम भाव में स्थित होने का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर स्वास्थ्य के प्रति। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम जैसी गतिविधियों को अपने दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन में चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के साथ होने के कारण आपको नए और रोमांचक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत विशेष रूप से शुभ हो सकती है। आपका मेलजोल प्रतिष्ठित लोगों के साथ बढ़ सकता है और आपके मन में क्रिएटिव विचार उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी उपलब्धियों पर आप गर्व कर सकते हैं और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें और नई स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव करें। इस समय में आप पुराने दोस्तों के साथ भी खुशनुमा समय बिता सकते हैं और नई परियोजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको आंतरिक राजनीति के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है और आपको अपनी त्वचा और एलर्जी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपकी मदद से पीछे हट सकते हैं और आपको अपनी गुप्त बातों को साझा नहीं करना चाहिए। आपको अपने खर्चों पर कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है और हिसाब किताब के दौरान सतर्क रहना चाहिए। ध्यान दें कि आपका प्रदर्शन अप्रशंसनीय न हो जाए और आप शंकालु स्वभाव के कारण प्रियजनों से दूर न हो जाएं। मीन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की भविष्यवाणी है कि यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के कारण व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप काफी आशावादी रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। स्थायी संपत्ति और कृषि कार्य से लाभ मिलेगा। रविवार को घर में कुछ निर्माण कार्य कर सकते हैं। कारोबारी संबंधों में वृद्धि होगी। प्रेमी जन से आपको उपहार मिल सकता है। प्रबंधन कार्यों से जुड़े कार्य क्षेत्र में उच्च पद मिल सकता है। सप्ताह का अंत काफी सुखदायी रहने वाला है। होटल कारोबारियों की आय में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी असुविधा होने की आशंका रहेगी। अपने करियर के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करें। भावुक होकर कोई निर्णय न लें। अपना वाहन संभलकर चलाएं और बैंक से लिए गए पुराने ऋणों पर ध्यान दें। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के रोगियों को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा। प्रेम जीवन में कुछ नीरसता हो सकती है, इसलिए आपको क्रोध करने से बचना चाहिए।
क्योंकि आपके गुस्से के कारण मानहानि भी सकती है। तो यह था 11 फरवरी से 17 फरवरी तक का राशिफल। आपकी राशि के लिए क्या है भविष्यफल? हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।